नमस्कार। मैं मुकेश बाकर आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा एलसीएम। जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था जीसीडी यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या एचसीएफ कह सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और आज का अपना टॉपिक रहेगा एलसीएम, जिसको हम बोलते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं। अब लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है इसके बारे में वैसे आपने पहले की जो कक्षाएं हैं उनमें अध्ययन कर लिया है, लेकिन फिर भी है अपने टॉपिक में है तो पढ़ाना पड़ेगा, ये फर्ज तो मेरा बनता है। और जैसा कि हमने जीसीडी के बारे में लास्ट क्लास में अध्ययन किया था, मेसेपे के बारे में, महत्व समापवर्तक के बारे में, एचसीएफ के बारे में, तो उसमें हमने क्या देखा कि तरीका थोड़ा बहुत चेंज था, लेकिन हमें यह पता था कि महत्व समापवर्तक किस तरह से निकालते हैं। तो उसी टाइप से हमने है काफी सारे क्वेश्चन हल किए थे। ठीक उसी तरह से आज हमें एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम कैसे निकालते हैं, कौन सी विधियों से निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि कौन सी होती है। वैसे तो आपने ये पढ़ रखी है, लेकिन फिर भी है इनका अध्ययन हम करेंगे। तो करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। तो आज का अपना टॉपिक है एलसीएम, जिसको क्या बोलते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, नाम पे ज्यादा फोकस मत करना, समझने पे ज्यादा फोकस करना है ना, कि भाई यहाँ पे ये ऐसे होगा, त्याद आएगा, बड़ा आएगा, उस पर आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है। हाँ, या फिर इसमें लोवेस्ट भी कहीं पर लिखा हुआ मिल सकता है आपको, लोवेस्ट एल है ना ये। तो जो भी हो, ये है अपने लघुत्तम समापवर्तक, जिसको बोलते हैं लेसेपे। लेसेपे में हम क्या जानते हैं कि हमारे पास में कोई दो संख्या दी गई है, दो संख्या दे दी ए व बी। ठीक है, इनके गुणक की बात करें हम तो अनंत गुणक होते हैं, अनंत गुणक होते हैं। और उनका जो निम्नतम वे मान जिस पर यह संख्या है विभाज्य हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, एलसीएम। एलसीएम की परिभाषा क्या है कि वे धन पूर्णांक, वे दो धन पूर्णांक, जिसमें हमने मान ली कि वे दो धन पूर्णांक ए व बी, दोनों की वह मान जो कि क्या हो, अरे लोवेस्ट यानी क्या होता है, निम्नतम, निम्नतम मान, बस उसी से इसकी परिभाषा है। तो परिभाषा क्या बनेगी, वह न्यूनतम धन पूर्णांक जो ए व बी से विभाज्य हो, वह न्यूनतम, वह न्यूनतम धन पूर्णांक जो ए व बी से विभाज्य हो, क्या कहलाएगा अपना, एलसीएम कहलाएगा, एलसीएम। यह है इसकी परिभाषा। बस परिभाषा आपका जो स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता कि पूछेगा, क्योंकि एलसीएम की परिभाषा, एलसीएम, हाँ क्वेश्चन बाय द वे आ जाए कि एलसीएम ज्ञात करो, बाय द वे आ जाए तो आपको हल तो करना ही पड़ेगा। ऐसे थोड़ी कि सर ये तो छोटी क्लासों के लिए है, मैं ऐसे थोड़ी हल करूंगा इसको, ये मेरे स्टैंडर्ड का ही नहीं है। लेकिन कुछ एक बच्चे तो ऐसे मिल जाएंगे जिनको अभी भी एलसीएम नहीं आ रहा, एचसीएफ नहीं आ रहा,
पूछेंगे कि भाई एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, जीसीडी क्या होता है। लेकिन उनको मैं बता दूं कि आपके जो पिछली कक्षाओं में आपने अध्ययन किया है वही आपके जीसीडी, एचसीएफ और एलसीएम है। बदलाव उसमें कुछ भी नहीं हुआ, परिवर्तन कुछ भी नहीं है उनमें, चेंजिंग कुछ भी नहीं है, वही है आपके। बस चेंजिंग हुआ है तो केवल संख्याओं में, मानों में चेंजिंग हुआ है, क्वेश्चन में चेंजिंग नहीं है। मान परिभाषा वही की वही है। हमें पता है कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, तो हमें क्वेश्चन कैसा भी दे दे उससे हमें क्या मतलब है, अपने को आंसर लाना है। क्वेश्चन करने का तरीका जब अपने को पता है तो आंसर भी आ जाएंगे। तो अब देखो, ये हो गई आपकी परिभाषा। उसके बाद हम बात करें कि हमारे पास में जैसे कि दे दिए 24 एंड 2 दे दिए, कहा कि इन दोनों के एलसीएम निकालो। तो एलसीएम क्या निकलेगा भाई इनका, आप लोग ही बता दो मुझे। साथ में निकालेंगे इन दोनों का, अरे दोनों का साथ में निकालेंगे ना, कैसे कि 2 और 24 कर दिए, और ये इस तरह से हम इनका बचे गुण निकालेंगे। कैसे कि इस विधि से एलसीएम निकालते हैं, आपको पता ही है। 2 का भाग इसमें कितनी बार, एक बार गया, फिर 2 का भाग दिया, 1 आ गया, 6 बार गया, फिर 2 का भाग दिया, फिर 3 एंड 1, और फिर 3 का भाग दिया, और फिर 1 और 1। फिर हमने क्या किया, इनको गुणा कर लिया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये कितने हो गए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 दुए 24। तो हमारे पास में जो एलसीएम है वो कितना प्राप्त हुआ, एलसीएम का मान कितना हुआ 24, 24। यही है आपकी एलसीएम। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि भाई एलसीएम यहां पे अपने कुछ अलग आएगा। जो स्टैंडर्ड है आपका फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग एलसीएम आएगा। अरे एलसीएम क्या है, नाम आ गया तो नाम में परिभाषा चाहे कुछ भी हो, परिभाषा चेंजिंग थोड़ी होने वाली है। मैं हर बार ये बताता हूं कि कोई भी परिभाषा है, चाहे आप 6th क्लास में पढ़ो, चाहे आप एमएससी में पढ़ो, वही रहने वाली है। चेंजिंग होगा तो उसमें थोड़ा सा आगे और बढ़ा दिया जाएगा मैटर, लेकिन जो तरीका और जो परिभाषा है वो वही रहने वाली है। अरे ये थोड़ी होता है कि फर्स्ट क्लास में एक गिनती सीखते हैं तो उसमें हम 1 लिखते हैं, तो ये 12th क्लास तक ये 1 का 2 बन जाता है। होता है क्या ऐसा, कभी नहीं होता ने। तो बस साइंस का और मैथ्स का यही रूल है। विज्ञान और गणित जो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ी है वही आपके आगे आती रहेगी, है ना। तो अब देखो आगे कि जब हमारे पास में 3 संख्या दी हो ए, बी एंड सी, तो उनके एलसीएम कैसे निकालते हैं। उनके हैं एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक सूत्र होता है इसका। जैसे कि मैंने लिख दिया ए बी सी, इनका अपने को निकालना है एलसीएम, तो इसका सूत्र होता है एक तो ए बी कोमा सी, जिसमें ए बी सी अपॉन ए बी बी सी एंड सी ए, ये होता है आपके सूत्र। बस इस सूत्र का आप ध्यान रखना। जब 3 पूर्णांक अपने को दिए हुए, 3 धन पूर्णांक अपने को दिए हुए है, तो अपने को इस सूत्र का यूज करना है। और इस सूत्र का यूज कैसे करना है वो हम जब क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे कि एक एक करके सारे टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा मैं। जितने भी टाइप बन रहे हैं क्वेश्चन में, प्रश्नावली में, एक्सरसाइज में, सारे टाइप के क्वेश्चन करेंगे अपने। तो क्लियर है भाई इतना। अरे एलसीएम की परिभाषा और इनके सूत्र क्लियर है, तो हम आ जाते हैं क्वेश्चनों पे। और क्वेश्चन होता है स्टार्ट यहां से। हमारे पास में फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 60, 84 एंड 108 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कौन सा है? अरे आपने एक विधि पढ़ी थी छोटी कक्षाओं में, क्लास 6 में पढ़ी होगी, 5th में पढ़ी होगी, 7th में पढ़ी होगी। और वो विधि कौन सी थी? अभाज्य गुणनखंड विधि थी ना। अरे ये विधि थी तो वही विधि है अपने। इसने क्वेश्चन अपने को यही दिया है
कि आप अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को हल करो, एलसीएम व एचसीएफ के मान निकालने हैं। तो करते हैं शुरुआत। अभाज्य गुणनखंड विधि आती है ना सबको। अभाज्य गुणनखंड विधि कौन सी थी? जिसमें प्रत्येक जो संख्या है उनके अलग अलग करके और उसमें छोटी संख्या का भाग देके हल करते हैं। कैसे? यहां पे देखो आप 60 लिख दिया, 60, फिर 84, ये 84 लिख दिया, फिर 108 कर दो तीनों को अलग अलग। अरे अभाज्य गुणनखंड विधि ऐसे तो करते हैं। तो क्या करेंगे भाई? सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे, और सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 2। क्या 60 में 2 का भाग जा रहा है? 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग दिया, कितनी बार चला गया? 30 बार। फिर किसका भाग दिया? 2 का 15 बार चला गया, फिर 3 का भाग दिया और ये 5 बार चला गया। क्लियर है भाई? अरे हो गया नहीं ये इतना? सेकंड वाले में क्या करेंगे हम? सेकंड वाले में भी सेम रूल है। यहाँ पे कितने आए हुए हैं? 84। तो क्या किस संख्या का भाग दें? 2 का। 2 का भाग जा रहा है ना, तो 2 का भाग दिया, कितनी बार गया? 42 बार। फिर किसका भाग देंगे? 2 का। कितनी बार गया? 21 बार। फिर 3 का भाग दिया, कितनी बार चला गया? 7 बार। क्लियर हो गया? बस यही तो संख्या है 7। 7 में फिर 7 कर देंगे तो 1 बार चला जाएगा। कुल मिला के बात यही है। 84 था यहाँ पे, हमने 2 का भाग दिया तो कितने आ गए? 42। 42 आ गए। फिर हमने 2 का भाग दिया, कितनी बार चला गया? 21 बार। और फिर 3 का भाग दिया और कितनी बार चला गया? 7 बार। हो गया इसका। आगे आ जाओ। 108, 108। 108 में क्या करेंगे भाई? सबसे पहले 2 का भाग दिया, कितनी बार चला गया? 54 बार। यही जाएगा। फिर 2 का भाग दिया, कितनी बार चला गया? 27 बार। फिर किसका देंगे? 3 का भाग दिया, कितनी बार चला गया? 9 बार। फिर 3 का दिया और फिर 3 का एंड 3 बार। बस यही है। अरे या फिर कुछ और होने वाला है? अरे जो हमने विधि पढ़ी है बस वही तो विधि है। उसमें चेंजिंग क्या है? बदलाव क्या है? कुछ भी बदलाव नहीं है। पूरा सेम टू सेम तरीका हमने जो पिछली कक्षा में पढ़ा है वही तरीका है, वही विधि है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि वही है अपने। अब क्या करेंगे? इनको लिख दो। 60 इक्वल टू क्या है? 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, यही है। सेकेंड वाला क्या है? 84। इसमें क्या लिखेंगे भाई? 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। आगे वाला देखो, आगे वाला क्या है? 108 इक्वल टू क्या है? 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, स्क्वायर है क्यूब है, 3 का क्यूब, यही है भाई। अब यदि यहां पे एचसीएफ की बात करें, पहले एलसीएम, चलो एलसीएम लिख दो, एलसीएम की बात कर लेते हैं पहले। एलसीएम की बात यहां पे करें तो एलसीएम क्या होता है कि दोनों जो धन पूर्णांक है उनका न्यूनतम गुणक। तो क्या है यहां पे? 2 का स्क्वायर, तो ये लिख दिया 2 का स्क्वायर इंटू यहां पे क्या है? 3, 3 और 3 का क्यूब है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 का क्यूब इंटू 5 इंटू 7, यही होगा। और न्यूनतम गुणक यही तो है, यही तो होता है इसका एलसीएम। तो ये कितना हो जाएगा? 9 इंटू ये हो गए 4, कितने हो गए? 36। 36 इंटू 5, 36 इंटू 5 कितने हो जाएंगे? 0 एंड कितने हुए? 36 इंटू 5, 0, 3 और ये हो गए 18। आफ्टर दैट 7। तो भाई यहां पे देखो आप 8 और 12 है, इसका एचसीएफ कितना प्राप्त होगा हमें? 4। 8 और 12 निकाल लो इनकी, कितना प्राप्त होगा? 4। तो ये कितनी बार कट गया? 3 बार। कितने प्राप्त हो गए? 24। हमारे पास में अगली बार जो संख्या प्राप्त हुई कितनी है? 24। अब कौन सी संख्या लेंगे? 24 इंटू 12, 12 लेंगे। 24 और 12 क्या लेंगे? 15 लेंगे, सॉरी 12 तो आ गए ना अपने। तो नेक्स्ट संख्या हो गई 24 और ये हो गई 15, ये लिया
तो यहां पे क्या हो जाएगा 24 इंटू 15 बटा अपॉन यहां पे संख्या क्या प्राप्त होगी भाई नीचे बटा में 24 एंड 15 उसका एचसीएम क्या प्राप्त होने वाला है एचसीएफ निकालो देखिए इनमें कौन सी संख्या है लोवेस्ट 3 तो ये 3 का भाग दिया कितनी बार चला गया 8 बार यहां से कितने प्राप्त हो जाएंगे 120 क्लियर है भाई इतना नेक्स्ट संख्या बताओ देखें कौन सी होगी नेक्स्ट संख्या होगी 120 कोमा क्या होगी 20 यही प्राप्त होगी तो मैंने लिख दिया 120 इंटू 20 बटा इनका एचसीएफ बताओ देखें 120 और 20 का एचसीएफ कितना प्राप्त होगा निकाल लो लोएस्ट जो संख्या है लगभग 20 प्राप्त होगी शायद यदि नहीं है तो यहां से निकाल लेना 120 एंड 20 यहां से 2 बार गया ये 60 10 2 30 5 2 15 5 3 5 15 30 सॉरी ये जो अलग अलग है ये तो मैंने एलसीएम निकाल दिया अलग अलग निकालना आपको है 120 एंड 20 तो 2 60 2 30 2 15 3 5 इसमें 2 10 2 5 बस तो जो हमारे पास में एचसीएफ वो कितना प्राप्त हो जाएगा 10 से 10 दूनी 20 से प्राप्त होगा तो यहां पे देखो आप 20 से 20 कट गए कितना प्राप्त हो गया 120 वापस वही प्राप्त हो गया 120 था 120 ही प्राप्त हो गया तो नेक्स्ट संख्या बताओ देखिए क्या होगी नेक्स्ट संख्या होगी अपने पास में 120 कोमा आगे क्या है भाई 25 ये ले लिया 25 तो बताओ 120 इंटू 25 बटा ऐसे क्या होगा 120 इंटू 25 का क्या प्राप्त होगा अरे जल्दी से बता दो हमने अभी जस्ट प्राप्त किया था उसमें आपने देखा होगा कि 5 कितनी बार आया और इसमें भाग केवल 5 का ही जाता है 25 में सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट जो है 25 में भाग जाने वाला तो वो है 5 तो यहां पे जो 120 में हमने किया तो हमने ये देखा कि 5 एक बार ये आया था लास्ट में प्राप्त हुआ था हमें तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 5 ये 25 कट गए 5 बार तो कितना प्राप्त हो गया 600 हो गया प्राप्त तो आगे देखो अब आगे देखना क्या यही तो है बाप की एलसीएम संख्या इतनी है या और भी है अरे 25 तक भी तो है तो हम क्या कहेंगे कि दिया गया मान कौन कौन सी है 8 12 15 20 8 12 15 20 एंड 25 से LCM इक्वल टू 600 एंड आंसर बस यही है आपके एलसीएम समझ में आ गया ना अच्छे से समझ में आ गया तो एलसीएम से रिलेटेड यदि कोई भी कंफ्यूजन है तो उसका अब कोई समाधान नहीं है क्योंकि ये जो तरीके हैं बिल्कुल इजी तरीके हैं आराम से बताए मैंने और मुझे लगता है समझ में आ गए होंगे उम्मीद करते हैं उम्मीद ही कर सकते हैं और तो क्या करें ये ऐसे कोई दवाई तो है नहीं मेरे पास में कि बेटा एक एक दवाई पी लो सारे बूंद बूंद या फिर कोई वैक्सीनेशन हो कि वैक्सीन लगा दी एक सुई लगा दी सबके कि भाई ये एलसीएम की है वैक्सीन या एचसीएफ की वैक्सीन लगा दी है ना तो ये एलसीएम और एचसीएफ है वो लगभग कंप्लीट होने को है आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब है फिबोनाची सीक्वेंस अब देखना हो अब एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये जो एक्सरसाइज है वो अपनी कंप्लीट हो चुकी है भाई जो डिविजिबिलिटी है भाज्यता है वो एक्सरसाइज कंप्लीट है अब अपने को तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं और रिक्वेस्ट भी करता हूं कि एक बार इनको देख लें आराम से समझ लें और जो क्वेश्चंस है वो भी करने की कोशिश करें जो अब इस एक्सरसाइज में सेकंड वाली एक्सरसाइज है उसमें आपके क्वेश्चंस हैं
गणितीय आगमन के सिद्धांत से रिलेटेड और एचसीएफ से भी रिलेटेड है, एलसीएम से रिलेटेड भी है। तो सारे क्वेश्चंस हैं वो आपको मिलाने हैं और हल करने का प्रयास करना है। यहां पे 15, 20, 25, 30 मिनट की क्लास होती है लास्ट। हम है कम से कम क्लास टाइमिंग, जो क्लास का टाइमिंग है वो करने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोग कम टाइम में पूरी चीज समझ सको। लेकिन फिर भी कई बार क्या है कि क्वेश्चन बड़े हो जाते हैं या फिर समझाने की कोशिश ज्यादा करते हैं हम लोग, तो उसमें टाइमिंग ज्यादा निकल जाता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य बस यही है कि जितना हम यहाँ पे पढ़ाते हैं, जितनी मेहनत हम लोग करते हैं, यदि उतनी मेहनत आप लोग घर पे करो ने, तो मुझे नहीं लगता कि भाई कभी भी आपके कम परसेंटेज बन जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। तो अब है आप लोग सारी जो प्रश्नावली है उसका रिवाइजन करना है, मिलाना है। और अब है जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी वो एक नए टॉपिक के साथ में होगी। ये जो टॉपिक है बाध्यता, डिविजिबिलिटी, इसमें जितने भी टॉपिक्स थे वो आपने वैसे पिछली कक्षाओं में पढ़ लिए थे, जिसमें हमने जीसीडी, एलसीएम, हाँ ये तो जानते थे, लेकिन नया जो टॉपिक था वो अपने फिबोनाची सीक्वेंस था और इनमें नया कुछ भी नहीं था, जो कि मुझे लगता है कि आपको सबसे इजी लगा होगा। एचसीएफ और एलसीएम से भी इजी ये फिबोनाची सीक्वेंस लगा होगा, है ना। तो अब है आप लोग अच्छे से तैयार करना। बेस्ट ऑफ लक एंड आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।